हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या यूँ कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। पिछली बार फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, फरवरी 2022 में, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, मैं आज आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ विद सॉल्यूशन। आइडियाज दे दूंगी आपको कि कैसे कैसे करने हैं और आप उनको कर लेना। एक और चीज़ बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी सैम्पल पेपर से अगर ले रहे हो तो वहां से सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे, आप वहां से आंसर फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आंसर जो है वो आपको वहां से नहीं प्रिपेयर करना, वो आपकी अपनी पर्टिकुलर बुक से या टीचर ने जो कराया है वहीं से करना है। अगर वहां से करोगे तो आपको वाकई समझ नहीं आएगा और वो कुछ अलग तरीके से चीजें लिखी होती है वहां पे। ठीक है, तो बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्टली एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो अब मैं जो आपको करवा रही हूँ वो कौन सा करवा रही हूँ, फरवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था आपका इनऑर्गेनिक का। ठीक है, और ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज जो मैंने आपको कहनी है, PY तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी यूनिट प्रिपेयर करना, तभी PYQ करने का फायदा है। ठीक है, और अगर किसी ने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है उसके लिए तो ये रामबाण साबित होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली जो आपके रिपीट होते हैं। तो पहले PYQ की बात करें बेटा, पहला वो कहता है वाई CrNH3 6 पॉजिटिव। क्या कहा उसने? CrNH3 6 पॉजिटिव इस पैरामैग्नेटिक। ये बेटा पैरामैग्नेटिक होता है, वो पूछ रहा है ऐसा। ठीक है, एंड NiCN4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक, और ये डायमैग्नेटिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक क्यों है और ये डायमैग्नेटिक क्यों है। यहाँ पे देखिए कितने लिगेंड्स हैं आपके पास, 6 लिगेंड, और यहाँ पे कितने हैं, 4 लिगेंड है। इसका मतलब यहाँ पे जो CFSC दिखाएंगे वो किसके दिखाएंगे, ऑक्टेहेड्रल की। यहाँ CFSC किसके दिखाएंगे, टेट्राहेड्रल की। आप पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे। देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या आएगी, क्रोमियम की कितनी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 आएगी, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। अब बात कीजिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z की वैल्यू अगर हम बात करें कितना होता है बेटे, 24 होता है। अकॉर्डिंग टू 24 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी बेटे, आर्गन। ठीक है, 3d4 4s2। आप क्या करेंगे, यहां से 3 पॉजिटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे क्रोमियम से एक्साइटेड स्टेट में, तो आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, आर्गन 3d3 एंड 4s0। तो अब सिंपल सी बात है, हमने क्या करनी है, हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देखी थी। क्या होती थी हमारे पास, T2G होता था, और क्या होता था हमारे पास, EG होता था, ऐसा कुछ होता था। आप यह इसको फिल करके दिखाइए, देखिए ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक बनेगा। बात करें इसकी निकल CN4 2 नेगेटिव की, अब इसकी बात करो, निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 28। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब निकल की लिखेंगे बेटे, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगी आर्गन 3d8 एंड 4s2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की कितनी है, निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालते हैं बताऊंगी, कैसे निकालते हैं, उम्मीद करते हो वैसे तो पता होगा, नहीं पता तो अभी बता देती हूँ। ठीक है, निकल यहाँ पे आप बात कीजिए, निकल 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास, आर्गन 3d8। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। वैसे जहां तक ये क्वेश्चन यहाँ पे 3d4 की जगह 6 भी दे सकता था, यहाँ पे ये 3d क्या कर सकता है आपका, 6 भी दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बात करें हम, तो आप इसको फिल करेंगे 3d8 में, और वहां से आपको आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देखिए निकल जो है मोस्टली क्या बनाता है आपके, डायमैग्नेटिक स्पीशीज ही बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैलकुलेट CFSC कैलकुलेट हमने करनी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज CFSC इन D6 टेट्राहेड्रल। बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, D6 टेट्राहेड्रल में CFSC कैलकुलेट करनी है।
तो CFSC मैंने आप सभी को कराई हुई है। CFSC टेट्राहेड्रल की केस की बात करें तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, Eg आएगा, और ऊपर हमारे पास क्या आता है टेट्राहेड्रल के केस में, T2G आएगा। ठीक है, T2G आएगा। तो अब बात कीजिए यहाँ पे कितना D6, और टेट्राहेड्रल में ना तो हाई स्पिन होता ना लो स्पिन होता, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। बात करें बेरी सेंटर से यहाँ के डिस्टेंस की, जो ये यहाँ का होता है ये होता है -0.6 डेल्टा टी, और जो ये ऊपर का डिस्टेंस होता है ये कितना होता है +0.4 डेल्टा टी। तो सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कितनी है -0.6, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर 3, उनकी एनर्जी कितनी है +0.4। आप इसको सॉल्व आउट कीजिए, यहाँ से कितना आएगा -1.8, प्लस यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे 1.2, और आपको आंसर मिलेगा -0.6 डेल्टा टी। और आप इक्विवेलेंट इसको किसके कह सकते हैं 6d के। ठीक है, तो नेक्स्ट है कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बताना। तो कितने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट कहता है, ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको पहले भी जब मैंने कराया था तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछेगा, किसी अलग फॉर्म में पूछ लेगा, कैसे भी पूछ लेगा। अब की बार इसने पूछा है एक्सप्लेन व्हाई डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ। ये आपसे पूछ लेगा व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या क्यों कम होता है, ये किस वजह से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर, बहुत सारी चीजें क्यों नहीं फॉर्म करता। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इसने पूछा है कि डेल्टा टी डेल्टा ओ से लेस देन क्यों है, तो 2 ही रीजन थे बेटे। क्या था, डेल्टा टी एक तो 4/9 होता है किसके, 4/9 होता है आपका किसके, डेल्टा ओ के। पहला रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड होंगे आपके पास 4, वेयर एज ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं आपके पास 6, तो 4 की रिपल्शन कम होती है कंपैरिजन टू 6 लिगेंड की रिपल्शन के। एक तो रीजन ये था, इस फैक्टर से जो आपकी CFSC है वो 2/3 कम हो जाती है। इसका मतलब डेल्टा टी यहाँ से 2/3 कम हो जाता है किससे, डेल्टा ओ से, इस रीजन की वजह से। नेक्स्ट रीजन क्या था, सेकेंड रीजन ये था कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स आते हैं आपके वो कैसे आते हैं, अलोंग द एक्सिस, टेट्राहेड्रल में कैसे आते हैं, बिटवीन द एक्सिस। इसकी वजह से प्रॉपर रिपल्शन नहीं हो पाती। इस फैक्टर की वजह से भी डेल्टा टी जो है वो 2/3 कम हो जाता है किससे, डेल्टा ओ से। तो 2/3 यहाँ से कम हुआ, 2/3 यहाँ से कम हुआ, तो आप इसका प्रोडक्ट कीजिए 2/3/2/3, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 4/9। यही वो पूछ रहा है कि डेल्टा टी लेस क्यों होता है डेल्टा ओ से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, ये जो निकल CN42 नेगेटिव है ये मैं क्रॉस चेक करके बताऊंगी, CN6 भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, उसने पूछा है बच्चों इन केस ऑफ D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आपको निकालनी है। और उसने केस दे दिया है, क्या केस दिया है, D5 के अंदर, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में आपको CFSC कैलकुलेट करनी है। क्या कहा है, D5 में केस कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल को क्या निकालनी है, CFSC निकालनी है। लेकिन उसने केस दे दिया है, क्या केस दिया है अब आपको, उसने कहा है कि डेल्टा ओ जो है वो लेस देन किसके है, P के। तो दोनों केस मैंने आपको बताए थे, एक केस ये था और एक केस हमारे पास क्या था, डेल्टा ओ क्या था आपके पास ग्रेटर देन P। जब डेल्टा ओ लेस देन, देखो ये लेस था, मैंने बताया था जब ये गैप आपका जैसे T2G ये है, ठीक है, ये आपका T2G है, यहां बात करें तो ये आपका क्या है, Eg है। मैंने आपको बताया था ये गैप अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेगा, यहां जंप कर जाएगा, यहां जंप करेगा। तो ये जब कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ये कब बनेंगे, जब आपके क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन होगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब वो CFSC कहाँ कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, वो CFSC कैलकुलेट करवाना चाह रहा है हाई स्पिन में, और हाई स्पिन में D5 में 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ बेरी सेंटर है, यहाँ का डिस्टेंस आप देख लीजिए, यहाँ का डिस्टेंस आप देख लीजिए। अच्छा, एक और चीज बच्चों, जब आप ये लिखते हैं बॉक्सेस, इनका ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे ये dxy है, ये dyz है एंड ये dzx है, ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है एंड ये dz स्क्वायर है। तो कोशिश कीजिएगा जब एग्जाम कर रहे हैं तो हर एक चीज जो है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो D5 में बताना है ये कितना होता है -0.4 डेल्टा ओ, ये कितना आता है +0.6 डेल्टा ओ। तो सिंपल सी बात है 3
इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, इंटू में माइनस 0.4, प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर 2, एनर्जी कितनी है प्लस 0.6। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ D5 एंड इन केस ऑफ D10 जो CFSC है वो आपकी कितनी आती है 0। D5 कब, जब क्या होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा, और D10 में ना तो हाई स्पिन होते हैं ना ही आपके पास क्या होते हैं बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है, और अगर आप, मैं जो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ खुद से सॉल्व करके देखिए, अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये सोच रहे हैं ना बेटा अब नहीं हो रहे पेपर में हो जाएंगे, पेपर में भी नहीं होंगे फिर आपसे, ठीक है। तो एक बार करके देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ना इससे टफ आएंगे ना इससे ईजी आएंगे, ये बिल्कुल ईजीएस्ट पेपर है केमिस्ट्री का, सबसे आसान पेपर मैं इसको मानती हूँ इनऑर्गेनिक को, और आपने एक बार अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ईजिली इसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, वो कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने क्या बताना है, इफेक्ट बताना है ऑफ मेटल आयन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, गिव एग्जांपल। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट CFSC को कैसे डिस्टर्ब करती है, कैसे अफेक्ट करती है, वो आपने बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जांपल हम कर चुके थे, कहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वहां पे नेचर ऑफ मेटल आयन और नेचर ऑफ लिगेंड हमने किया था। तो क्या देखा था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फैक्टर में, हमने ये देखा था बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी मेटल की, किसकी, मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये x नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी जो क्या थी CFSC थी, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी CFSC होगी। एक एग्जांपल दे दो, आयरन का दे दो, एक एग्जांपल, आप हर एक चीज का याद करके रखेंगे, आपसे एग्जांपल भी पूछता है एग्जामिनर, FeH2O6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे जो CFSC होती है वो होती है 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और यहाँ बात करें FeH2O6 2 पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ जो CFSC होती है वो 10,000 के करीब होती है, और सेंटीमीटर इनवर्स नियरली होती है भैया, ठीक है, नियरली। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है वही किसकी होती है, मेटल आयन की। ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका कोई फर्क नहीं, जो आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर पे चार्ज है वही किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल आयन की। तो आयरन यहाँ पे कितना है +3 में, और आयरन यहाँ पे कितना है +2 में। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है CFSC उतनी ही आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ये आपका कंपलसरी में आया था, जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। क्या कहता है कंपलसरी में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है K4 क्रोमियम CN6, ठीक है, और 3H2O। आपको ये कहा है उसने, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है किसकी, क्रोमियम की। क्या कहा, लो स्पिन में आपने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। एक तो ये चीज, अगर वो लो स्पिन ना भी कहता तो भी अंडरस्टूड था, क्योंकि हमारे पास कौन सा लिगेंड है, CN, और CN हमेशा क्या बनाता है, लो स्पिन। कौन कहता है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है। तो CN आपका क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। तो अगर आप बात करें यहाँ से K4, अब देखिए ये तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, कोई चार्ज वार्ज का फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं K4 क्रोमियम CN6, ठीक है। अब देखो बेटा ये K4 है, क्या चार्ज देगा, पॉजिटिव। कितने किए हैं, 4 है, तो 4 पॉजिटिव। ये 4 पॉजिटिव किसको बैलेंस कर रहे होंगे, इसके 4 नेगेटिव को। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, तो क्या होगा, क्रोमियम CN6 4 नेगेटिव, क्योंकि ये K4 पॉजिटिव चार्ज का है, लगा हुआ है और कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये इसके कितने चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा, 4 नेगेटिव को। तो अब आ जाओ, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, C = M+L, ये फॉर्मूला लगाइए और 99% आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। C चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेट स्फीयर कितना है, -4, M
द मेटल हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज टू डिटरमाइन, कौन है, क्रोमियम, क्या मान ले, x मान ले, तो क्या हो गया x प्लस एल चार्ज ऑन द लिगेंड, चार्ज साइनाइड कितना चार्ज होता है बेटा, -1, तो कितना होगा -1 और कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, तो क्या होगा -4 इज इक्वल टू x, यहाँ से कितना आएगा -6, आप इसको इधर लेके जाए, x की वैल्यू कितनी आ गई +2, ठीक है। तो आपने सिंपल सी बात है, उसने क्या कहा है, क्रोमियम +2 में आपने क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, लेकिन कब बतानी है, जब आपके क्या होंगे, क्रोमियम की +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पहले तो, आर्गन क्रोमियम 3d4 एंड 4s2, तो ये 4s2 क्या होंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी, 3d4 में बताना है। अब 3d4 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसे है मेरे पास, लो स्पिन, उसने कह के दिया है लो स्पिन, तो लो स्पिन में क्या होता है, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन लो स्पिन में क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा। अब बता दो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो यहीं तक आंसर है, ये रहा 3d4, ये आपका आंसर है, लेकिन आगे भी अगर आपको सोल्व आउट करना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत होता है, वैसे जो पूछा है वही बताएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसा था, 1 मार्क्स में है, इसको देख के बच्चा डर जाएगा, ये कभी मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, इसका तो काम ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इजीली करो ना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और है आपके पास, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक बच्चा जो ये वीडियो देखेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा, अगर तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब आपको ये यूनिट आती है, और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो बेटा अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, FeH2O6 3 पॉजिटिव, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड FeCN6 3 नेगेटिव, इन दोनों में आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आप सोल्व करो इसको, ठीक है। तो मैंने 2022 में, फरवरी 2022 में एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे TiH2O वाला, ये मैंने अभी आपको नहीं करवाया है, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से एक लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको यूनिट वो करवाई नहीं है, वो उससे थोड़ा मिक्स मैच करता है, तो ये क्वेश्चन नहीं करवाया। बाकी मैंने सारे कंप्लीट क्वेश्चन आपको 2022 फरवरी में जो आए थे वो करवा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।